हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव को डिस्कस कर रहे थे। तो उसके थियरी वाले पोर्शन को हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो सभी न्यूमेरिकल कुमार मित्तल बुक में दिए हुए हैं उसके सभी न्यूमेरिकल को इसमें सॉल्व करेंगे और देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत विभव चैप्टर के अंकित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10⁻5 जूल का कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो वैद्युत विभव की परिभाषा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में। देखिए, आवेश दे दिया है क्यू का मान 3.4 गुणे 10⁻⁷ कूलाम और कार्य डब्ल्यू का मान दे दिया है 1.7 गुणे 10⁻15 जूल। वी हमसे पूछ रहा है तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि वी इक्वल टू क्या होता है W/Q। मान रख देंगे। देखिए, मान रख दिया हमने। W का मान है 1.7 गुणे 10⁻5 अपान क्यू का मान है 3.4 गुणे 10⁻⁷। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁵ गुणे 10⁻7 और इसे सॉल्व करने पर हमें फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा? 50 वोल्ट मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? देखिए क्या क्या दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि बिंदु ए का विभव कितना दिया हुआ है, तो दिया है वी ए बराबर 2 वोल्ट और बिंदु बी पर विभव कितना है 4 वोल्ट और आवेश का मान दिया है 8 माइक्रोकूलाम। तो 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होता है तो 8 माइक्रोकूलाम में कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। यहाँ से हम विभवांतर निकाल लेंगे तो विभवांतर क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए होगा। तो डायरेक्टली सॉल्व किया गया है। देखिए, बिंदु ए से बी तक जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा कि इंटू डेल्टा वी और क्यू का मान कितना है 8 गुणे 10⁻⁶ वी बी माइनस वी ए। वी बी का मान कितना है 4 वोल्ट तो 4 और वी ए का मान कितना है 2 वोल्ट तो -2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट, विभवांतर आ जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8 दूना के 16, 16 गुणे 10⁻⁻6 जूल। जिसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 16 माइक्रोजूल क्योंकि 10⁻⁻6 बराबर कितना होता है? माइक्रो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा? तो विभवांतर दे दिया है डेल्टा वी का मान 60 वोल्ट और आवेश का मान दे दिया है 3 गुणे 10⁻⁻5 कूलाम। कार्य पूछ रहा है तो पिछले वाले प्रश्न की तरह हो जाएगा W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी और वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1.8 गुणे 10⁻⁻3 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश का बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है तो वैद्युत विभवांतर वी बी माइनस वी ए क्या होगा? देखिए, आवेश दे दिया है क्यू का मान 0.01 कूलाम और कार्य डब्ल्यू का मान दे दिया है कितना? 12 जूल। हमसे विभवांतर पूछ रहा है तो विभवांतर की परिभाषा से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू W/Q और बराबर क्या हो जाएगा? 12/0.01 और जब सॉल्व करेंगे तो हमें विभवांतर क्या मिल जाएगा? ए और बी के बीच 1200 वोल्ट मिल जाएगा विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए।
देखिए आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी भाई विभवांतर दे दिया है, डेल्टा वी का मान कितना दे दिया है 10 वोल्ट, और अल्फा कण का आवेश कितना होता है तो 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, क्योंकि अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं 2 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 दूना के 32 यानी 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यानी अल्फा कण का आवेश कितना होता है तो होता है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कार्य पूछ रहा है तो वही हो जाएगा पिछले प्रश्न की तरह कि W = Q डेल्टा V, और Q का मान रख देंगे 3.2 गुणे 10⁻⁻19, और विभवांतर कितना दिया है 10, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.2 गुणे 10⁻18 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, पहले प्रश्न की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया इस क्वेश्चन में, थोड़ा ऐड कर दिया है कुछ। देखिए सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले माना कि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु के विभव क्रम से क्या है V1 तथा V2, यानी पहले बिंदु का विभव कितना है V1 और दूसरे का कितना है V2 है। इसके बाद प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या दे दिया है, तो प्रश्न के अनुसार आवेश Q का मान दे दिया है 5 कूलाम, कार्य कितना किया जा रहा है W, उसका मान दे दिया 25 जूल, और पहले बिंदु का विभव दे दिया हमें क्या V1 बराबर 10 वोल्ट, हमसे V2 का मान पूछ रहा है। तो देखिए विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि V2 माइनस V1 बराबर W/Q। V2 का मान निकालना है, V1 का मान दिया है तो रख देंगे, हो जाएगा आपका V2 माइनस 10 बराबर 25/5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 5। ठीक है, यहाँ से V2 माइनस 10 बराबर 5, और जब इस माइनस 10 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। इस प्रकार हमें जो दूसरे बिंदु का विभवांतर है वो कितना प्राप्त हो जाएगा 15 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को 1 कूलाम आवेश देने पर, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। त्रिज्या दे दिया कितना, आर का मान दे दिया 1 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये दे दिया है आपको, इसको हम बदल देंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। आवेश दे दिया 1 कूलाम, वी का मान पूछ रहा है, तो आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है वो कितना होता है V = 1/4πε0 इंटू Q/R। देखिए सब वैल्यू को हम पुट करेंगे इसी समीकरण में, तो हम लिख देंगे वी नो दैट V = 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 का मान कितना होता है तो होता है 9 × 10⁻9, और गुणे Q का मान दिया 1 तो रख दिया 1, और इसके बाद R का मान है 10⁻2 तो 10⁻2 रख दिया। सॉल्व कर देंगे तो हमें V का मान कितना मिल जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि +40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया हुआ है 2 दिया है। देखिए पहले जो कह रहा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 आवेश हैं 40 माइक्रोकूलाम के, तो मान लिया पहला आवेश क्या है Q1 और दूसरा क्या है Q2 है, और दोनों का मान कितना है 40 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनका मध्य बिंदु मान लिया क्या है P है, इनके मध्य बिंदु को क्या मान लिया P, तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, और इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर। अब देखिए लिख लेते हैं उसको, कैसे लिखना है लिखेंगे। दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर कितना दे दिया है 40 माइक्रोकूलाम, और जब माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब देखिए जो बिंदु P की दूरी है Q1 से भी समान है और Q2 से भी समान है, तो यानी R1 R2 भी क्या होंगे आपस में बराबर हो गए, कितना हो जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा
Vp बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि जो हमारा विभव कैसी है, अदिश राशि है, तो इसको साधारण बीजगणित के नियम से हम जोड़ सकते हैं। तो Vp बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। यहाँ V1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। वैसे जब निर्वात के लिए पूछता है तो हम फार्मूला जानते होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। लेकिन अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा होता है तो यहाँ क्या हो जाता है फार्मूला हमारा, तब हमारा फार्मूला हो जाता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, परावैद्युतांक का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हो जाता है क्यू अपान आर। ये हो जाता है फार्मूला जब कोई परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा होता है हमारा पदार्थ। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको दे दिया है, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 बटा के R1, और फिर यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q2 बटा के R1। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। इसको बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2। देखिए Q1 और Q2 का मान क्या है, बराबर है, R1 और R2 का मान क्या है, बराबर है। तो दोनों को हम सामान्य तरीके से जोड़ लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1.8 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको शॉर्ट तरीके से हम बता रहे हैं इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको देखने में बोरियत महसूस ना हो कि एक साथ बैठकर इतना एक ही वीडियो को देखना पड़ रहा है। इसके लिए हमने सॉल्व कर दिया है, आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी इतनी थोड़ी बहुत गणित तो सबको आती है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्न चित्र में 8 माइक्रोकुलाम का आवेश A -2 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु A तथा B के मध्य बिंदु C पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु A से कितनी दूरी पर है, 0.80 मीटर, तथा B से कितनी दूरी पर है, 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर पूछ रहा है कि 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए जो बोला है उसको दे दिया है। देखिए ये दो आवेश है, एक है बिंदु A और एक है बिंदु B। इस पर है 8 माइक्रोकुलाम का और इस पर है -2 माइक्रोकुलाम। इसका मध्य बिंदु क्या है C, इस पर वैद्युत विभव गणना करनी है। फिर इसके बाद बिंदु A से 0.80 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु D, यहाँ पर गणना करनी है दोनों के कारण। और फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमको निकालना है कि 0.2 माइक्रोकुलाम के आवेश को D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले चित्र को बना लेंगे। देखिए एक है बिंदु A, दूसरा है बिंदु B। यहाँ का आवेश कितना है, तो यहाँ का आवेश है आपका 8 माइक्रोकुलाम और इधर का कितना है, यहाँ का आवेश है आपका -2 माइक्रोकुलाम। ठीक, अब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। फिर इसके बाद इसका मध्य बिंदु क्या है C, तो इधर का हो जाएगा आधा मीटर यानी 0.50 मीटर, और इधर का हो जाएगा आधा मीटर 0.52 मीटर। अब आगे बता रहा है कि बिंदु A से 0.80 मीटर की दूरी पर स्थित है D और B से 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु D। ठीक है, तो बारी बारी से निकालते हैं। पहले C पर निकालना है तो पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, दिया है Q1 बराबर 8 माइक्रोकुलाम और इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो 8 × 10⁻6 कुलाम। Q2 बराबर दिया है -2 माइक्रोकुलाम, तो यह जगह -2 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम। बिंदु C पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा VA प्लस VB। इसके बाद सॉल्व करेंगे सामान्य तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा VA का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान RAC, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान RBC। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने मान लिया गया RAC और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, RBC। देखिए दोनों का मान कितना है, 0.50 है, तो रखेंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, तो बचेगा क्या, Q1 अपान RAC प्लस Q2 अपान RBC। फिर इसके बाद इसका मान कितना है, तो 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है, तो 8 × 10⁻6। फिर इसके बाद RAC का मान कितना है, 0.50 प्लस Q2 का मान कितना है, -2 × 10⁻6 बटा के 0.50। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻9, 10⁻6 क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया। इधर बचा 8 बटा के
0.5 माइनस 2/0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 6/0.5। जब इसको 6 को काटेंगे 0.5 से तो ये क्या हो जाएगा आपका 12, और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12×108, तो हो जाएगा 108 × 10⁻3। और जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.08 × 10⁻5 वोल्ट। तो जो उसके मध्य बिंदु पर विभव का मान है वो कितना आ गया, 1.08 × 10⁻5 वोल्ट। चलिए अब देखते हैं, दूसरा पूछ रहा था कि बिंदु डी पर विभव क्या होगा। तो बिंदु डी पर विभव, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, आर ए डी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया, आर बी डी। इसका मान दिया है 0.2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 0.80 हो जाएगी। इसी को लेकर हमें सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व किया हमने, आपको समझ में भी आएगा। देखिए वी पर विभव क्या हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों आवेशों के कारण हमें निकालना है विभव, तो हो जाएगा VA प्लस VB। उसी तरह लिखेंगे फार्मूला, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1/RAD प्लस 1/4πε0 Q2/RBD। 1/4πε0 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद Q1/RAD बचा और प्लस Q2/RBD बचा, दोनों के मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 10⁻⁻6 क्या है, कॉमन है, बाहर आ गया। और 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁻9 नहीं 9 होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 कॉमन है, बाहर कर लिया इसको। फिर इसके बाद अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा आपका 8 × 10⁻6 और -2 × 10⁻6। 10⁻6 को कॉमन कर लिया, इधर लाए सॉल्व किए तो हो गया क्या हमारा 9 × 10⁻3। यहाँ देखिए इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। इसको भी काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0। यानी जो बिंदु डी पर विभव का मान है वो क्या है, 0 है। ठीक है, बिंदु डी पर जो विभव का मान है वो कितना है, 0। यहाँ पर जो विभव का मान होगा दोनों आवेशों के कारण, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा विभवांतर। चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरा में हमसे पूछ रहा था कि 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो वीसी का मान ज्ञात हो गया है, वीडी का मान भी ज्ञात हो गया है, और हमें क्यू का मान भी मालूम है। तो हम विभवांतर के फार्मूला से कर लेंगे इसको सॉल्व, तो हो जाएगा हमारा VC - VD = W/Q0। VC का मान दिया है 1.08 × 10⁻5 - 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से W का मान हमें कितना आ जाएगा, 2.16 × 10⁻2 जूल। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, यहाँ से घटाएंगे तो फिर यही बचेगा। फिर जब ये इस तरफ जाएगा तो गुणा होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 21.60 × 10⁻3। मानक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2.16 × 10⁻2 जूल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि +Q कूलाम आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a, 0 तथा -a, 0 पर स्थित है। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। फिर दूसरा कह रहा है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और तीसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v = 1/4πε0 2q/√a² + y² होता है। चलिए पहले को ही देख लेते हैं कि चित्र बनाना है। तो चित्र देख लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम x और y एक्सिस ड्रा करेंगे, तो ड्रा कर लिया। फिर इसके बाद देखिए प्लस एक्सिस किधर होता है, राइट साइड होता है। तो यहाँ पर एक बिंदु स्थित है a, 0 पर, एक जो प्लस के कूलाम आवेश है, तो इसको मान लिया हमने क्या, a, 0, और बाएं तरफ क्या हो जाएगा, -a, 0। ठीक है, इधर की क्या होती है धनात्मक और इधर की क्या होती है ऋणात्मक। फिर ऊपर की क्या होती है धनात्मक और नीचे की क्या होती है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वाले को इस तरफ ले लिया आवेश, और धनात्मक वाला हमारा आवेश क्या है, इधर है। अब देखिए फिर इसके बाद इसको दर्शाना था। और फिर इसके बाद इसी के साथ साथ y अक्ष पर कोई बिंदु हमने क्या मान लिया P, और इसकी दूरी हम निकाल लेंगे इस समकोण त्रिभुज से। तो क्या मिल जाएगा हमें, √a² + b²। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, मान लीजिए हमने ले लिया, इसको मान लिया बिंदु A, तो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज AOP से, समकोण त्रिभुज AOP से हमें कर्ण का मान चाहिए ना। तो कर्ण का मान क्या होता है आपका, कर्ण का मान होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका क्या है, y है, आधार क्या है, a है। तो यहाँ से मिला है a वैल्यू √a² + y²। चित्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब बिंदु P पर हमें निकालना है, सिद्ध करना है कि विभव क्या होगा। तो सबसे पहले दूसरा हमसे पूछ रहा है कि मूल बिंदु पर क्या होगा। तो मूल बिंदु की दूरी क्या है, दोनों तरफ कितनी है, a है। यहाँ पर जैसे
यहाँ पर अगर मान लिया V1 है और यहाँ पर क्या है V2, तो इन दोनों के कारण इस पर विभव क्या होगा उसको हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी A है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या है A है। चलिए मूल बिंदु पर परिणामी विभव क्या होगा, तो VO पर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा और दोनों का मान सेम है 1/4πε0 Q/A और यहाँ भी 1/4πε0 Q/A। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा VO इक्वल टू 1/4πε0 2Q/A, यानी मूल बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वो कितना होगा 1/4πε0 इंटू 2Q/A। इसी तरह से सिद्ध करना है तीसरा कि y अक्ष पर, तो y अक्ष पर देख लीजिए हमने बिंदु ले लिया है P और दोनों आवेशों से इसकी दूरी कितनी है √a² प्लस y²। इसे बस निकाल लेना है। Vp बराबर हमारा क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, दूरी मालूम है, आवेश का मान मालूम है, Q दिया हुआ है, लगा लेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए Vp बराबर V1 प्लस V2 1/4πε0 क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा तो हो जाएगा Q अपान उनके बीच की दूरी कितनी है √a² प्लस y², यहाँ भी √a² प्लस y²। अब Vp बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा Vp बराबर 1/4πε0 2Q अपान √a² प्लस y²। यही क्या करना था हमें y अक्ष पर सिद्ध करना था। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, इस तरीके से इसका फिगर बनाया हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है कि आपको फाइनली समझ में आ ही जाना है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। ठीक है, एक आवेश है 9 माइक्रोकुलाम का और दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकुलाम का, दोनों एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर कहाँ रखे हुए हैं, वायु में रखे। माध्यम क्या है वायु, तो वायु के लिए के का मान क्या होता है 1, यानी फार्मूला में हम के का यूज नहीं करने वाले हैं। फिर हो जाएगा दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान ज्ञात कीजिए, यानी दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित मान लिया क्या है बिंदु P और वहाँ पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए Q1 का मान दिया है कितना 9 माइक्रोकुलाम और Q2 का मान कितना दिया है -2 माइक्रोकुलाम। R1 और R2 देखिए A वाली दूरी और A वाली दूरी दोनों क्या है बराबर है, इसलिए हमने मान लिया कि R1 और R2 बराबर क्या दिया है 3 मीटर दिया है, दोनों बराबर है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव फिर उसी तरह अधिस राशि है तो जोड़ लेंगे, सामान्य हो जाएगा Vp बराबर V1 प्लस V2। V1 क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 अपान R1 और V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपान R2। सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे दोनों की। देखिए 1/4πε0 क्या है दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा Q1 बटा के R1 प्लस Q2 बटा के R2। मान रख दीजिए 1/4πε0 Q1 का मान कितना है 9 माइक्रोकुलाम और R1 का मान कितना है 3 प्लस Q2 का मान कितना है -2 माइक्रोकुलाम और इसके बाद R2 का मान कितना है 3 मीटर। ठीक है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 माइक्रोकुलाम। देखिए क्योंकि दोनों का हर क्या है समान है तो आपस में घट जाएंगे आसानी से, तो हो जाएगा 7 माइक्रोकुलाम। इसको काटेंगे तो 3 3 9, ये हो जाएगा 3 × 10⁻9 और ये जगह 7 माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻6। ये हो जाएगा 7 × 21 और जब घटाएंगे तो 10⁻9 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और जब मानक रूप में लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा Vp, यानी बिंदु P पर जो विभव का मान होगा जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.1 × 10⁻4 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होंगे। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि जो चित्र दिया हुआ है यहाँ +Q है और यहाँ पर -3Q आवेश रखे हुए हैं, तो इन दोनों आवेशों की जो मिलाने वाली रेखा है इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। मान लिया कि +Q आवेश से x मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो मान लिया कि इन दोनों के बीच में एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पर ही वैद्युत विभव का मान क्या होगा 0 होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी 1 - x हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी ऊपर चित्र में दिया है कितनी है 1 मीटर है। ठीक है, तो जब इतनी दूरी x हुई तो बची हुई दूरी क्या होगी 1 - x, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1x + 1 - x, -x से +x कट जाएगा, बचेगा कितना 1 मीटर, यानी ये दोनों दूरी कितनी है 1 मीटर है। ठीक है, देखिए तो प्रश्नानुसार बिंदु P पर विभव का मान क्या है
शून्य है, तो Vp बराबर क्या हो जाएगा 0, और Vp पे क्या होगा, इसके कारण V1 और इसके कारण V2, तो V1 प्लस V2, और यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस V2 हो जाएगा। मान रखेंगे दोनों का और सॉल्व करेंगे। देखिए V1 का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ का आवेश क्या है Q, तो Q रख दिया, और इनके बीच की दूरी क्या है तो x है, तो x रख दिया। फिर इसी तरह यहाँ माइनस 1/4πε0, यहाँ का आवेश कितना है -3Q है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 1 - x है, तो 1 - x रख दिया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से बचेगा Q/x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3Q/1 - x, ठीक है। देखिए Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, और इधर हो जाएगा 1 - x। फिर x को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस है, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x और x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.25 मीटर, और जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो प्लस Q आवेश है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कितने दूरी पर, तो प्लस इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। और दूसरा पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे। देखिए इसके लिए भी मान लिया कि प्लस Q आवेश से बाईं ओर x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। यानी यहाँ से यहाँ पर कितनी दूरी पर, x दूरी पर मान लिया। अब देखिए ये दूरी x है और ये पूरी दूरी कितनी है 1, तो ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा 1 + x हो जाएगा, क्लियर ना। मान लीजिए अगर ये 2 है और ये कितना है 1, तो यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ x है और ये कितना 1, तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से हम निकालेंगे EP पर, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा E1 - E2 आएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है शून्य है, तो शून्य बराबर हो जाएगा E1 - E2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ना E1 बराबर E2, E1 बराबर क्या लिख सकते हैं E2 लिख सकते हैं, क्योंकि -E2 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि प्रश्नानुसार E1 बराबर क्या हुआ है E2 है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण जो r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r² होता है। यदि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा होता है तो यहाँ पर हम क्या क्या K का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ बोला नहीं, निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए E1 बराबर E2, 1/4πε0, आवेश का मान क्या है यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है Q, तो Q के कारण और इनके बीच की दूरी कितनी है x, तो Q/x² हो गया। सेम इसी तरह E2 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 3Q/1 प्लस इसके बीच की दूरी कितनी है 1 + x, तो हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। देखिए जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो Q का बस केवल हम क्या लेते हैं, आवेश का परिमाण लेते हैं, लेकिन जब वैद्युत विभव निकालते हैं तो परिमाण के साथ साथ हम उसका क्या लेते हैं, चिन्ह भी लेते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए 1/4πε0 से 4πε0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/x² और 3/1 + x², ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो एक का वर्गमूल क्या होगा 1 और x² का वर्गमूल क्या होगा x। फिर 3 का √3 और 1 + x² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x और ये हो जाएगा √3 का मान कितना होता है 1.732x, ठीक। फिर इसके बाद इसी x को इस तरफ भेजेंगे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो 1 में से 1 जाएगा 0 और ये बचेगा 0.732x। x बराबर निकालेंगे तो डिवाइड होगा इससे और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.366 मीटर, और जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा 136.6 सेंटीमीटर। यानी प्लस Q आवेश के बाईं ओर 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, आप आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बस समझने का है। तो प्रश्न समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 करड़ी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर
प्लस 2 गुणे 10 पे घाते माइनस 6 कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है, वर्ग है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 करड़ी में 2 मीटर है, जैसा कि प्रश्न में क्या है दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसके विकर्ण की दूरी निकालते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो यहाँ से AC हम विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD और DC का मान कितना है, 2 करड़ी में 2, और ये भी क्या है, 2 करड़ी में 2। अब देखिए 2 करड़ी में 2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना आता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसका 4 8 और इसका क्या हो जाएगा 8। अब 8 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। यानी जो इसके विकर्ण की दूरी है कितनी है, 4 है। तो जो इसका आधा होगा, जो मध्य बिंदु होगा O, यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो वहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, आधा कर देंगे। ठीक है, यानी AO बराबर क्या आ जाएगा आपका, AO बराबर आ जाएगा AC बटा के 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर। अब देखिए AO और BO और CO और DO आपस में क्या है, बराबर है। ये आपका है AO BO CO और DO आपस में क्या है, ये सब आपस में बराबर हैं। तो ये सब आपस में बराबर हैं और कितने हैं, 2 मीटर हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ग के केंद्र पर विभव, तो चारों आवेशों के कारण विभव होगा, तो VO बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चूँकि सभी आवेशों का मान बराबर है और उनके बीच की दूरी भी समान है, तो सभी जो विभवांतर हैं सभी के कारण वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए वर्ग के केंद्र पर विभव VO बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, यहाँ दिया है कि Q1 Q2 Q3 Q4 सबके मान क्या हैं, बराबर हैं। R1 R2 R3 R4 सबसे जो बिंदु O की दूरी है क्या है, बराबर है। तो विभवांतर भी सबके कारण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमने इसको मान लिया V1 प्लस V2 और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो किसी एक के बराबर कर लेते हैं, तो VO बराबर क्या हो जाएगा, V1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा के R1, और इसका मान रखें तो 4 गुणे इसका मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9, Q का मान दिया 2 गुणे 10 पे घाते -6, और फिर इसके बाद दूरी कितना हुआ है, 2 मीटर। 2 से 2 को काट देंगे, आपको मिल जाएगा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 3.6 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट। ठीक है, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए सबका मान बराबर आएगा, इसलिए आप बारी बारी से V1 का मान निकाल दीजिए, फिर इसके बाद V2 का मान निकाल दीजिए, फिर V3 का मान निकाल दीजिए, फिर V4 का मान निकाल दीजिए। आंसर फिर भी क्या आने वाला है, यही भी आने वाला है, इसलिए हमने ये आपके लिए आसान होगा, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अगर आप ऐसे भी करते जैसे V1 का मान निकालेंगे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आवेश आपका क्या है, यहाँ मान लीजिए A है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पे घाते -6, फिर इसके बाद यहाँ से जो आपके O की दूरी कितनी है, 2 मीटर। 2 से 2 काटेंगे, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9, और यह है आपका कितना 10 पे घाते -6, यह आ जाएगा आपका 9 गुणे 10 पे घाते 3। ठीक है, इसी तरह V2 का मान आएगा, फिर V3 का मान आएगा, सॉल्व करेंगे तो फिर फाइनली हमको आंसर उतना ही मिल जाएगा, 3.6 गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा कितनी है, तो एक वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके प्रत्येक कोनों पर -2 3 -4 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखें। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है सब। जैसे देखिए AC का मान निकालेंगे, फिर ABCD से यानी AO BO CO DO का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 30 करड़ी में 2 मीटर आएगा। फिर इसके बाद सेम उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर V1 V2 और V3 V4 आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो बराबर है, लेकिन जो आवेशों का मान है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि केंद्र पर विभव का मान क्या होगा, तो केंद्र पर विभव का मान हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कॉमन होगा। पहले के कारण Q1/R, दूसरे कारण Q2/R, तीसरे कारण Q3/R, चौथे कारण Q4/R, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 ये सब आपस में क्या है, बराबर है। और हमने इसके किसके बराबर मान लिया है, R के बराबर, यानी सबकी जगह हम क्या रख देंगे, R रख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है। अब देखिए Q1 का मान कितना है, -2, Q2 का कितना है 3 + 3, फिर -4 फिर 5, दोनों के सबके बीच की दूरी बराबर है, तो यानी आसानी से ऊपर हम जोड़ घटा सकते हैं।
अब देखिए -2 और -4 कितना हो जाएगा 6, -6 माइक्रोकुलाम। फिर इसके बाद 5 और 3 कितना हो जाएगा +8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2 माइक्रोकुलाम। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, आ जाएगा आपका 4.2 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ करड़ी में 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं ना √2 × √2। ठीक है, तो यहाँ √2 से √2 ये कैंसिल हो गया है। फिर इसके बाद 3 से इसको डिवाइड किए हैं तो 3 जा 9 और 3 10 जा 30। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो बिंदु ए व बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर कितना दिया है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और कह रहा है कि एक 10⁻⁻6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए आवेश पर बल, विभवांतर Va-Vb और आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया है, ई का मान दिया है 200 न्यूटन प्रति कूलाम, क्यू का मान दिया है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, ए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एफ पहला हमें निकालना है आवेश पर बल, तो एफ बराबर क्या होता है Q × E। क्यू का मान दिया है 10⁻⁻6 और यू का मान कितना दिया है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 2 × 10⁻⁴। अगर यहाँ 10⁻⁴ कैसे नहीं आया तो देख लीजिए कैसे हुआ है। 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100। ठीक है, अभी जब 2 0 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶। 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, इसी से आया है 2 × 10⁻⁴ और दिशा किधर होगी तो ए बी के अनुदिश। देखिए अब दूसरा एक होता है कि जैसे मान लीजिए दो बिंदु है। ठीक है, एक है बिंदु ए, दूसरा है बिंदु बी। ए है ए और एक क्या है बी है। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी डी है, ठीक है, तो विभवांतर का फार्मूला यहाँ से भी एक आता है हमारा V = E × D, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इनके बीच की दूरी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, V बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए तो विभवांतर Va-Vb निकालना है तो हो जाएगा Va-Vb बराबर E × D। ई का मान 200 और दोनों के बीच की दूरी कितनी 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 2 × 10⁻²। और जब सॉल्व कर देंगे तो फाइनली हमको कितना मिल जाएगा आंसर 4 वोल्ट, यानी दोनों के बीच विभवांतर कितना है 4 वोल्ट। और किया गया कार्य, तो कार्य भी हम जानते हैं क्या होता है W बराबर F × D। ठीक है, बल गुणे विस्थापन या फिर दूरी। तो यहाँ हो जाएगा F का मान आया है 2 × 10⁻⁴ और D का मान कितना है 2 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो हमें कितना कार्य मिल जाएगा 2 × 2 दूना के 4, सॉरी रॉन्ग हो गया थोड़ा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका आंसर आएगा 4 × 10⁻⁶। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, कितना होगा 4 होगा, 4 × 10⁻⁶ जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संलग्न चित्र में 4 बिंदुओं आवेश किसी 1 मीटर लंबाई भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हुए हैं। यदि वर्गों का कटान बिंदु O हो तो भुजा BC का मध्य बिंदु E हो, तब ज्ञात कीजिए बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान। फिर इसके बाद 1 कूलाम आवेश को O से E तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, देखिए हमारा एक वर्ग है ABCD जिसकी बीच की दूरी क्या है 1 मीटर, जिसकी भुजाएं कितनी 1 मीटर और BC का मध्य बिंदु है E और इनके विकर्णों का कटान बिंदु क्या है O है। ठीक है, देखिए लिखेंगे सर्वप्रथम कि दिया है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना 1, यानी इनकी भुजा जो है कितना दिया 1। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है हम डायरेक्टली भी जानते हैं, वर्ग का विकर्ण कितना होता है A√2, जहाँ A क्या है भुजा, तो यहाँ से रखेंगे तो A का मान है 1 है, √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी जो वर्ग का विकर्ण है कितना है √2। ठीक है, अब AO BO CO की मान हम निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा AO BO बराबर CO बराबर DO बराबर क्या AC/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2/2, फिर उसी तरह यह है √2/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है, √2 से एक √2 कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा इधर 1/√2 मीटर। ठीक है, 1/√2 मीटर AO और BO और CO और DO का क्या है मान है। ठीक है, अब देखिए
क्यू ए बराबर क्या दिया है, क्यू बी, क्यू ए बराबर क्या दिया है, क्यू बी। फिर इसी तरह आपका दिया है क्यू सी बराबर क्यू डी बराबर -0.1। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए सबके बीच की दूरी तो समान है, ठीक है, और दो आवेश भी समान है। देखिए क्यू ए का मान कितना दिया है 0.1, फिर क्यू सी का मान कितना है -0.1, ये कैंसिल होंगे आपस में। फिर क्यू बी का 0.1 और इसका माइनस, ये भी कैंसिल होंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 0, यानी जो केंद्र पर विभव का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मान लीजिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, चलिए देख लीजिए, ये है ना ई, तो ई पर जो विभव का मान होगा वो कितना होगा। देखिए जैसे ए है आपका बी सी, ठीक है, उसी भुजा को ले लिए, बी सी है और यहाँ पर मध्य बिंदु है क्या, ई, यहाँ पर विभव का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया है +0.1 और यहाँ पर -0.1। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा कि वी ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी सी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो होगा 0.1। ठीक है, और ये होगा क्या -0.1। सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाकी 1/4πε0 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार यानी जो वी ई होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, ई पर भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है कि आवश्यक ऊर्जा का मान निकालिए, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आवश्यक ऊर्जा किए गए कार्य की क्या होगी, बराबर होगी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वी ई, और Q का मान है 1 और वी ई का मान कितना है 0, तो यानी कितनी आवश्यकता होगी, 0 जूल। ठीक है, 0 जूल की आवश्यकता होगी एक कूलाम आवेश को कहाँ से कहाँ तक, O से E तक ले जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए 17 है क्वेश्चन नंबर, कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर +250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ए है एक आपका क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी, इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा हुआ है, तो 250 माइक्रोकूलाम का रखा हुआ है, 250 माइक्रोकूलाम, 250 माइक्रो। इसके परिकेंद्र, ठीक है, ये है इसका परिकेंद्र। परिकेंद्र मान लिया है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, तीनों का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर विभव, इसके कारण यहाँ पर विभव, और इसके कारण यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए क्या क्या दिया है, R बराबर दे दिया है आपको 18 सेंटीमीटर, ये है 18 × 10⁻²। फिर Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर मान लिया क्या Q, और ये कितना दिया है 250 माइक्रोकूलाम, और इसको कूलाम में चेंज करने कितना हो जाएगा 250 × 10⁻6। ठीक है, अब देखिए जब दूरी बराबर है तो जो विभव होंगे तीनों के कारण वो भी क्या होंगे, बराबर। तो इसको भी मान लिया V1 बराबर V2 बराबर क्या V, तो V केंद्र पर O पर क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3। ठीक है, इसको मान लिया हमने क्या V, तो ये होगा V + V + V बराबर कितना हो जाएगा 3V हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3V। ठीक है, तो ये लिख दिया है V0 = क्या हो जाएगा 3V। अब देखिए V का मान कितना होता है 1/4πε0 Q/R होता है। ठीक, तो यहाँ जाएगा 3 इंटू हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/4πε0, Q का मान कितना है 250 × 10⁻6, और उनके बीच की दूरी कितनी है 18 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें 3.75 × 10⁻7 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक इस वीडियो में हम देखेंगे, और बाकी जो 17 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है, जो उस पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक 10 सेंटीमीटर का तार था, उसको वृत्त के रूप में मोड़ा गया और इस पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया गया, जो इस पर क्या हो गया, एक समान रूप से फैल गया। अब इस आवेश के कारण इसके केंद्र O पर निकाली हमें क्या, वैद्युत विभव का मान, और ये कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है R का मान। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। Q बराबर दे दिया 250 माइक्रोकूलाम, और जब इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो जाएगा 250 × 10⁻6 कूलाम। R बराबर दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज 10 × 10⁻², और इसको हम लिख सकते हैं क्या 10⁻1 मीटर। ठीक है, VC सेंटर पर निकालना है, तो VC 1/4πε0 Q/R वैल्यू रखेंगे। 1/4πε0 की मान कितनी होती है 9 × 10⁻9,
क्यू का मान कितना है 250 गुणे 10 पे घाते -6 और आर का मान कितना है 10 पे घाते -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें 2.25 गुणे 10 पे घाते 7 वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो विभव कितना आ जाएगा, ऐसे ही बता लेंगे कि विभव कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चित्र की सहायता से भी समझ लीजिए इसको। देखिए दो आवेश है, ठीक है, एक है +10 माइक्रोकुलाम, दूसरा है -10 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की दूरी कितनी 1, इनका मध्य बिंदु क्या है, मान लिया P, इस पर वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इधर हो जाएगा 0.5 और इधर भी हो जाएगा कितना 0.5। ठीक है, तो परिणामी विभव बिंदु P पर क्या हो जाएगा V1 + V2 1/4πε0, दोनों में से कॉमन होगा Q1/R1 + Q2/R2। देखिए दोनों R1 और R2 का मान क्या है, समान है, तो आपस में अंश जो होंगे, जो उसका न्यूमरेटर होगा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे, तो हो जाएगा +10 माइक्रोकुलाम -10 माइक्रोकुलाम, ये दोनों कट के कितने हो जाएंगे 0, और 0.5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। यानी फाइनली जो हम इनके मध्य बिंदु पर विभव का मान होगा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो V1 और V2 का मान निकाल के ऐड कर दीजिए, तभी आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 गुणे 10 पे घाते -9 कुलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 पे घाते -9 कुलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के बीच में बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आवेश दिया है पहला कितना 6 गुणे 10 पे घाते -9 और दूसरा कितना दिया है 4 गुणे 10 पे घाते -9। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर, तो बड़े आवेश यही ना बड़ा आवेश है 6 गुणे 10 पे घाते -9, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव की मान की गणना करनी है। ठीक है, Q1 बराबर कितना दे दिया 6 गुणे 10 पे घाते -19, Q2 बराबर 4 गुणे 10 पे घाते -19, R1 का मान कितना 20 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। R2 का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। देखिए बिंदु P पर जो विभव का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका Vp बराबर V1 + V2, Vp बराबर V1 + V2। इसी में V1 और V2 का मान निकाल के सॉल्व कर देंगे, रख देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए Vp बराबर V1 + V2 1/4πε क्या होगा, कॉमन Q1/R1 Q2/R2। ठीक है, 9 गुणे 10 पे घाते 9 होता है 1/4πε की वैल्यू, और Q1 का मान कितना दिया है 6 गुणे 10 पे घाते -9, R1 का कितना दिया है 20 गुणे 10 पे घाते -2, Q2 का कितना दिया है 4 गुणे 10 पे घाते -9, और R2 का मान कितना दिया है 10 गुणे 10 पे घाते -2। ठीक है, देखिए यहाँ से 10 पे घाते -9 क्या है, कॉमन है, बाहर कर लिया, और 10 पे घाते -2 भी क्या है, कॉमन है, तो इसको भी इधर बाहर कर लिया। ठीक है, देखो ऊपर जाएगा 10 पे घाते -2 तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 11। फिर इधर देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, अब 20 एक कम 20, तो 6 कम 6, 10 दूना 20, तो 4 दूना 8। ठीक है, फाइनली हो जाएगा 8 6 14 बटा के 20, 9 गुणे 10 पे घाते 11, और ये हो जाएगा गुणे 10 पे घाते 9। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो 7 बटा 10, अब एक 10 से इसमें का एक 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 9 गुणे 10 पे घाते 10 गुणे 7 गुणे 10 पे घाते -9। ठीक है, 10 पे घाते 10 में से 10 पे घाते -9 हो जाएगा, तो बचेगा 10, और ये 9 7 63, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 630 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बाकी के जो सवाल बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी में अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।